हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेड गुरु आई जी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल यानी 19 मार्च को किस साइड मूवमेंट कर सकते हैं, कहां से हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अब देखिए, पहले तो हम आज का जो डिस्कस था वो कर लेते हैं। कल का यदि आपने एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो ये डिमांड जोन है, यहाँ से यदि हमें इंगल्फ मिलता है या इनसाइड कैंडल मिलता है या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है किसी का, तो हम कॉल बाई करेंगे। और ये देखिए 10 मिनट का यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा ट्रेंड लाइन बनता है। और जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पर रिस्क रिवार्ड थोड़ा ज्यादा बैठ रहा था, हमें 2:1 चाहिए था, तो 2:1 यहाँ तक नहीं मिल रहा था। इस वजह से मैंने यहाँ पर डीपर एंट्री प्लान की थी और डीपर एंट्री में हमें आराम से 2:1 अचीव हुआ है। यदि आपने भी कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो आपने भी अच्छा प्रॉफिट किया होगा। बैंक निफ्टी में देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी मेरा यही एक्सपेक्टेशन था कि इस डिमांड जोन से हम लॉन्ग देखेंगे, सप्लाई जोन से हम शॉर्ट देखेंगे। तो देखिए, हमारा जो व्यू पॉइंट था बिल्कुल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग डिमांड जोन से प्राइस बिल्कुल यहां से फिर देखिए अपसाइड प्राइस ने ट्रेवल किया है। अब हम कल का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूं। अब मैंने ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है। अब यदि हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको क्या दिख रहा है, वही अब आज कोई नए डिमांड एंड सप्लाई जोन बने नहीं है, जो हमने पहले से बना रखे हैं वही डिमांड एंड सप्लाई अभी तक यहाँ पर हमारे सामने है। अब यदि हम 75 मिनट पर भी चलते हैं तो 75 मिनट पर भी कोई नया डिमांड एंड सप्लाई नहीं बना है। तो अब हम कल के लिए क्या कर सकते हैं, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं वापस से। अब कल के लिए हमारा जो एक्सपेक्टेशन होगा वो ये होगा, कहां पर हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने 10 मिनट का चार्ट ओपन किया है। अब फ्रेंड्स, यदि कल प्राइस इस सप्लाई जोन के अंदर आती है, जो हमने 125 मिनट का सप्लाई जोन ड्रॉ कर रखा है। अब यदि मैं पहले पुट साइड की बात कर रहा हूं कि हम पुट बाय कहां से कर सकते हैं, तो इस सप्लाई जोन के अंदर आकर के हम इस लेवल से 22,200 से लेकर के 22,150 के बीच में इस किसी लेवल में आपको यदि बियरिश इंगल्फ मिले, कौन सा बियरिश इंगल्फ मिले, तो आप पीई बाय कर सकते हो। या एक बार यहां से रिएक्शन हो जाता है तो इनसाइड कैंडल से भी आप पीई बाय कर सकते हो। या फिर कोई ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आप यहां से पीई बाय कर सकते हो। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये जो डिमांड जोन की प्रोक्सिमल लाइन है यहां तक रहेगा। पीई बाय करने का यानी पुट बाय करने का जो सिचुएशन था मैंने ये बताया। अब सपोज यहां पर जैसे प्राइस आती है और इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर देती है, ऐसे हल्ट करके एक 10 या 15 मिनट की कैंडल ब्रेक करती है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। एक बार यदि 22,200 को ब्रेक कर दे प्राइस, 22,200 को ब्रेक करने के बाद में वहां पर थोड़ा सस्टेन कर जाए तो इनसाइड कैंडल से हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। यहां तक इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं 22,350 तक। फिर यदि 22,350 में से यहां पर मान लीजिए प्राइस इस सप्लाई जोन में पहुंच जाती है, तो इस सप्लाई जोन से वही हम बियरिश इंगल्फ से पुट बाय करेंगे। इस सप्लाई जोन से बियरिश इंगल्फ से पुट बाय करेंगे, या रिएक्शन हो जाने पर इनसाइड कैंडल से पुट बाय करेंगे, या कोई ट्रेंड लाइन का यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, कोई ट्रेंड लाइन बनती है तो भी हम यहाँ से पुट बाय कर सकते हैं। पुट बाय करने की तीनों सिचुएशंस, ऊपर वाले सप्लाई जोन से, इस वाले सप्लाई जोन से भी पुट बाय करना यदि हमें इन तीन फॉर्मेशन में से कोई मिलता है। और यदि ये सप्लाई जोन वायोलेट होता है, मींस ब्रेक होता है, तो हम यहाँ से इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड देखेंगे, या फिर एफटीएफ से लॉन्ग ट्रेड, एफटीएफ से लॉन्ग ट्रेड या इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड। ये लॉन्ग ट्रेड वाला फर्स्ट सिचुएशंस मैंने बताया यदि ये सप्लाई जोन ब्रेक होता है तो। बाकी अब दूसरा सिचुएशन देख लेते हैं। यदि प्राइस पहले ऊपर नहीं जा रही है, नीचे आ रही है, फ्लैट ओपन हो रही है, या गैप डाउन ओपन हो रही है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में आपको इस किसी रेंज में, देखिए ये हमने 10 मिनट का ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर रखा है, प्राइस हो सकता है इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर के, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर की साइड मूवमेंट कर सकती है। तो आपको इस किसी रेंज में, जो या तो इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर आपको
बुलिश इंगल्फ, स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फ, इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर यदि आपको बुलिश इंगल्फ मिलता है तो भी आप यहां से सीई बाय कर सकते हो, कॉल साइड बैठ सकते हो, या फिर एक बार यहां से रिएक्शन हो रहा है तो इनसाइड कैंडल से भी आप लॉन्ग पर बैठ सकते हो, कॉल बाय कर सकते हो। ये सिचुएशंस कहां, कॉल साइड जाने का सिचुएशंस ये इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर के प्राइस ऊपर जा सकती है, तो यहां से हम कॉल बाय कर सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी में पुट बाय करने का और कॉल बाय करने का सिचुएशंस। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में, देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें कहां से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं चलता हूं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। ये हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। अब देखिए बैंक निफ्टी में हम यदि 75 मिनट पर देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी ऐसा कुछ खास कोई डिमांड एंड सप्लाई जोन बना नहीं है। पहले के जो बने हुए डिमांड एंड सप्लाई जोन है वही बने हुए यहाँ पर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कल के लिए, तो कल के लिए एक तो हम 1 सेकेंड, ये जो हमने पहले से ड्रॉ कर रखी है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको देखिए ये प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ये एक्ट पहले से कर रहा है, तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह यहां पर एक्ट कर सकता है। जैसे मैंने आपको यहां पर ये ड्रॉ किया है, मैं थोड़ा सा किसकी साइज थिकनेस है वो बढ़ा देता हूं, इसको मैं कर देता हूं। अब कल क्या हो सकता है, देखिए प्राइस यहां पर सपोर्ट ले सकती है। अब इसमें भी हमारा जो कल एक्सपेक्टेशन था वो यही था कि सप्लाई जोन से शॉर्ट या डिमांड जोन से लॉन्ग, तो डिमांड जोन से प्राइस रिएक्ट कर रही है। तो अब हमें कल क्या सिचुएशंस मिल सकता है, देखिए कल के लिए हम क्या कर सकते हैं। कल यदि हमें इस सप्लाई जोन के अंदर, कल यदि हमें सप्लाई जोन के अंदर यदि इंगल्फ मिले, प्राइस यहां से आ रही है, इस सप्लाई जोन के अंदर यदि इंगल्फ मिलता है या इनसाइड कैंडल मिलता है तो हम यहां से पुट बाय कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा ये जो प्रीवियस डे का जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। फाइनल टारगेट रहेगा हमारा जो ये डिमांड जोन हमने ड्रॉ कर रखा है इसकी प्रोक्सिमल लाइन। फाइनल टारगेट 46,200 तक आप टारगेट लेके चलना, 46,200। यदि आप पुट साइड बैठ रहे हो, इस सप्लाई जोन से हमें बियरिश इंगल्फ मिल जाए, इनसाइड कैंडल मिल जाए या फिर कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाए तो हम यहाँ से पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ से प्राइस के यहाँ तक आने के चांसेस है। ये तो था फर्स्ट सिचुएशन पुट बाय करने का। अब मान लीजिए ये जो सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन ब्रेक हो जाता है। ये सप्लाई जोन क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। मैं आपको दूसरी सिचुएशंस बता रहा हूं। यहाँ पर प्राइस कैसे, इसको ऐसे करके इस सप्लाई जोन को मान लीजिए ब्रेक कर देती है। तो ये सप्लाई जोन यदि ब्रेक हो जाता है तो ब्रेक होने के बाद में हम इनसाइड कैंडल से या एफटीएफ से, इनसाइड कैंडल से या एफटीएफ से सीई बाय कर सकते हैं। यदि एक बार 46,880 का लेवल क्रॉस हो गया और प्राइस सस्टेन कर रही है तो हम कॉल बाय कर सकते हैं इनसाइड कैंडल से, या फिर हमें एफटीएफ फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी से कोई ट्रेड मिलता है तो हम लॉन्ग बाय कर सकते हैं। हमारा जो फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा 47,300। हमारा फाइनल टारगेट रहेगा वो कौन सा रहेगा, 47,300। और जब प्राइस यहां पर आ जाएगी तो हम यहां से बिंदास शॉर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। यदि यहां पर हमें इंगल्फ मिले बियरिश इंगल्फ पर रिएक्शन हो जाने के बाद में इनसाइड कैंडल से, या फिर हमें कोई किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है तो यहां से हम पुट बाय कर सकते हैं। कॉल बाय करने का सिचुएशंस हमारे पास एक ही सिचुएशन है कॉल बाय करने का। यदि ये सप्लाई जोन वायोलेट होता है, ब्रेक होता है, तो इनसाइड कैंडल से या एफटीएफ से हम कॉल बाय कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल बाय करने का हमारे पास दूसरा सिचुएशन है, वो ये है कि जो ये डेली का कंट्रोलिंग डिमांड जोन बना हुआ है, यदि प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर आकर के स्ट्रॉन्ग बुलिश वो बनाती है, इंगल्फ बनाती है, स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फ बनाती है इस डिमांड जोन के अंदर आकर, तो हम यहां से भी कॉल बाय कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं ड्रॉ करके।
यदि प्राइस यहाँ पर आ रही है और इस सप्लाई जोन के बियॉन्ड, सप्लाई जोन के बॉटम पर 45,800 से 45,600 के बीच, 45,800 से 45,600 के बीच में आपको यदि बुलिश इंगल्फ मिलता है तो आप कॉल बाय कर सकते हो। यहाँ से एक बार ऐसा रिएक्शन हो जाता है तो इनसाइड कैंडल से आप कॉल बाय कर सकते हो और आपका जो टारगेट है देखिए यहाँ पर आकर के यहाँ से फिर प्राइस ऐसे उड़ती हुई जाएगी। तो पुट बाय करने का सिचुएशन 75 मिनट के जो सप्लाई जोन से हम पुट बाय कर सकते हैं। यदि ये वायलेट होता है तो ऊपर वाले 75 मिनट से यानी 47,300 के ऊपर हमें 47,300 से 47,500 के बीच यदि कहीं पर बियरिश इंगल्फ इनसाइड कैंडल मिलता है तो भी हम पुट बाय कर सकते हैं। कॉल साइड जाने का फर्स्ट सिचुएशन, ये सप्लाई जोन वायलेट हो जाए, ब्रेक हो जाए तो इनसाइड कैंडल से एफटीएफ से कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर जो नीचे डेली टाइम फ्रेम का हमने डिमांड जोन ड्रॉ कर रखा है 45,800 से 45,600 के बीच में आपको बुलिश इंगल्फ मिल जाए या फिर रिएक्शन के बाद में इनसाइड कैंडल मिल जाए तो हम यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं।